प्रेज द लॉर्ड। हर अपराध, हर पाप का एक दंड होता है और ये न्याय के अनुसार है। न्याय कहती है यदि अपराध हुआ है तो उसका दंड निश्चित है। यह हम सभी जानते हैं और हम सभी मनुष्य इस दंड से बचना चाहते हैं। कई बार इस दंड से हम भागते हैं। हम सबों के जीवन से कुछ न कुछ पाप, कुछ न कुछ अपराध होते हैं और हम जानते हैं कि हमने जो किया है वो गलत है और उसका न्याय होना निश्चित है और वो न्याय हम पर दंड लेकर आती है। तब हम उस दंड से भागने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हमें जो सही मार्ग लगता है हम उस पर चल पड़ते हैं। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि हम उस दंड से बच सकें, भाग सकें। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन हमसे ये कहता है कि दंड के डर से भागो मत, लेकिन परमेश्वर के नज़दीक आओ। अपने पापों को मानो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर अवश्य है, लेकिन वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ने का निश्चय करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और जो दंड हम पर आना चाहिए वो तो पहले ही प्रभु यीशु के ऊपर, हम सब मनुष्यों का दंड उसके ऊपर डाल दिया गया ताकि वो क्रूस पर हमारे हर एक दंड को उठा ले। हमारे न्याय को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बचाए जा सके उस दंड से। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते तो हम इधर उधर भागते हैं, कोई रास्ता, कोई उपाय ढूंढते हैं ताकि हम उस दंड से बच सकें, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है कि हमने कुछ गलत किया है और उसका दंड हमें अवश्य मिलेगा। इसी बात को हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं, 3 अध्याय। उसमें जब यूहन्ना लोगों को पापों से मन फिराने के लिए, अपने पापों को छोड़ने के लिए उन्हें पानी से बपतिस्मा देता था, तो भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी। उसमें से वो लोग होते थे जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसे स्वीकार करते थे, अपने पापों को मान लेते थे और उससे मन फिराकर बपतिस्मा लेने आते थे। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो डरे हुए थे दंड के कारण, उस न्याय के कारण जो उन पर आने वाली थी। वो बस उससे बचना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे और इसलिए वो यूहन्ना के पास आते हैं ताकि यूहन्ना उन्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे। उनके हृदय में पछतावा नहीं था उसे छोड़ने का, उस अधर्म को, उस पाप को छोड़ने का उनका निश्चय नहीं था, लेकिन बस वो भाग जाना चाहते थे। इसीलिए वो यूहन्ना के पास आते हैं। तब यूहन्ना उनसे कहते हैं कि किसने तुम्हें जता दिया कि दंड से भागो तुम। लेकिन वचन कहता है कि उसने कहा कि मन फिराव के योग्य तुम फल लेकर आओ। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, वो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को हमें दिखाता है
इसलिए नहीं ताकि हम डर कर भागे या कहीं छिप जाएं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने मन को फेर लो पापों से, उन गलत कामों से जो हम आज तक करते आए हैं। यूहन्ना यही कह रहा था कि भागो मत, लेकिन जब तुमने अपने पापों को मान लिया है तो उसके योग्य फल भी लेकर आओ। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उसे मान लेते हैं, तब आगे को हम पहले सा जीवन नहीं जी सकते। वो जीवन जिसमें हम पाप करते थे, गलत काम करते थे जानबूझकर। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हमने उसके वचन को सुना, अपने पापों को माना, स्वीकार किया, तो अब हमें पहले सा जीवन नहीं जीना, बल्कि अब हमारे जीवन से वो फल दिखने चाहिए जो मन फिराव के बाद आता है। ये वही फल है जब जक्कई ने अपने पापों को स्वीकार किया और जो गलत काम वो करता था उसने छोड़ने का निश्चय किया। उसने यीशु मसीह के सामने इस बात को रखा कि मैंने जो भी अन्याय से कमाया है मैं उन लोगों को चौगुना फेर दूंगा, और जिसका भी जो कुछ लिया है गलत तरीके से उसका दुगना उन्हें वापस करूंगा। ये है मन फिराव के योग्य फल लाना। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम पहले के समान अब नहीं रहते। हमारी सोच बदल जाती है, हमारे कार्य बदल जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यही कह रहा था लोगों से। जब चुंगी लेने वाले यूहन्ना से पूछते हैं कि हम क्या करें, तब यूहन्ना उनसे कहता है कि जितना ठहराया गया है उससे अधिक किसी से मत लेना। और जब सिपाही उनसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तब यूहन्ना कहता है किसी पर उपद्रव मत करना, किसी पर झूठा आरोप मत लगाना और अपनी कमाई पर संतोष करना। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें उसे छोड़ने का भी निश्चय करना होगा और हमारे जीवन से वो फल उत्पन्न होने चाहिए। वो दिखना चाहिए कि अब हमने पापों से मन को फिरा लिया है। ये गुण, ये फल हमारे जीवन से प्रकट होने चाहिए, कि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। फल के द्वारा हम किसी के गुणों को जान सकते हैं। जैसे आम के पेड़, आम के फलों को देखते हैं। आम का पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हर एक फल का पेड़ अपने पत्तों के द्वारा नहीं, लेकिन उसकी विशेषता उसके फल होते हैं। उन फलों के द्वारा हम उन पेड़ों को पहचानते हैं कि ये उस पेड़ के फल हैं। तो हमारे जीवन से भी हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, या हमारे फल हैं जो प्रकट करते हैं कि या तो हमने पापों से मन फिराया है या फिर नहीं फिराया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसीलिए शास्त्री और फरीसियों को डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि पापों के दंड से भागो मत, लेकिन मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जब तुम पापों को मानकर बपतिस्मा लेने आए हो, तो अब आगे को तुम पुराना जीवन नहीं जियोगे,
लेकिन अब जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमें जीना है। यीशु ने भी कहा था कि वे उनके गुणों को देखकर, उनके फलों को देखकर उन्हें पहचानेंगे। हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे कामों से हमारे फल प्रकट होते हैं, ना कि हमारे बोलने से। परमेश्वर हमें क्षमा करने को तैयार है, लेकिन अब हमें आगे के लिए पुराना जीवन नहीं जीना है। यीशु ने एक बार कहा था, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यही तो यूहन्ना बपतिस्मादाता भी कह रहा था कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम बार बार पाप करते रहें, उसी पाप में बने रहें। क्षमा हम सिर्फ इसलिए मांगें, समझ हम सिर्फ इसलिए प्राप्त करें ताकि हम दंड से बच सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें सच्चे मन से जब हम अपने पापों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर जब हमें क्षमा करता है, तो हमें आगे को वैसा जीवन जीना है जैसा वचन कहता है। आज बहुत सारे लोग हैं, वो जानते हैं कि जो जीवन वो जी रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, और एक न एक दिन इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इससे बचने के लिए या तो वो दान पुण्य करते हैं, भले काम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातों को जिससे भलाई उत्पन्न होती, लेकिन वो अपने जीवनों को नहीं बदलते, वो अपनी सोच को नहीं बदलते। जो कार्य वो कर रहे हैं वो गलत कार्य, उसे वो नहीं बदलते। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनका पाप धुल जाए, वो उस दंड से बच जाए। जो भी वो करते हैं बस उससे वो भागना चाहते, बचना चाहते, लेकिन अपने जीवन में बदलाव को लाना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना नहीं चाहते। तो ऐसे के लिए यूहन्ना कहता है कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। परमेश्वर का क्रोध अवश्य भड़कता है जब वो लोगों को पाप करते हुए, अन्याय करते हुए, दूसरों के साथ गलत करते हुए देखता है। लेकिन वो हमें मौका देता है कि हम अपने पापों को मान लें, स्वीकार कर लें और उसे छोड़ भी दें। हमें पापों के दंड से, उस न्याय से बचाने के लिए यीशु आया, ताकि वो हमारे सारे दंड को अपने ऊपर उठा ले। हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम क्षमा किए जाएं। लेकिन इसलिए नहीं कि हमें क्षमा प्राप्त हो गई, दया प्राप्त हो गई तो हम फिर से वही जीवन जिए, वही पापमय जीवन, वही गलत काम, वही दूसरों पर अन्याय। लेकिन अब हम एक नई चाल चलें, एक नया स्वभाव, एक नया जीवन हमारा होना चाहिए। हमारे जीवन से वो फल प्रकट होने चाहिए जो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के होने चाहिए। यीशु ने इन फलों को अपने जीवन से दिखाया। दया, तरस, क्षमा, सहनशीलता, ये यीशु के फल थे। उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके फलों को प्रकट करते थे। यही फल हमें भी अपने जीवन से प्रकट करने, ताकि जब हम परमेश्वर के पास आएं तो हमें भय ना लगे, हमें डर ना लगे। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए।
जब हम धोए गए हैं उसके लहू से, तो आगे को हम पाप में न जिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आज से आशीष दे। धन्यवाद।